गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे कि स्लाइडिंग हेड मशीन पे डबल स्टार्ट थ्रेड कैसे बनता है। ये क्योंकि बहुत इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम आता है, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है कि एक डबल स्टार्ट थ्रेड मतलब आप उसके अंदर दो थ्रेड हैं एक ही पीस पे, तो मतलब आप एक बार घुमाएंगे तो वो डबल द पिच एंटर करता है। ये एक उसका यूएसपी होता है। ये है हमारा डबल स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि डबल स्टार्ट थ्रेड बनता कैसे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा डबल स्टार्ट थ्रेड मशीन पे हम आपको नोटिस कराएंगे, बट अगर आप सॉलिड वर्क्स में देखेंगे तो इसके दो प्रोफाइल्स, वन ब्लू वन पिंक, मतलब दो थ्रेड डले हुए हैं अलग अलग। उस पे पिच सेम है बट डिग्रीज ऑफ स्टार्टिंग अलग है, एक 0 डिग्री से और एक 180 डिग्री से है। तो डबल स्टार्ट थ्रेड ऐसा दिखता है। हम आपको यही दिखाएंगे कि मशीन पे कैसे बनता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे, हमारे इसके अंदर साइड पे आपको दिखेगा सेम, हम इसमें थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। थ्रेडिंग की कॉन्सेप्ट का बहुत एडवांस वर्जन है ये। अगर आप इसको सीखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर ऑफ होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक टर्निंग का स्टॉक बनाएंगे मशीन पे ही। आप कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि सिंस लंबा पीस है तो हम दो सेगमेंट्स में इसको बनाएंगे। 20 mm का पीस है, 4 का डाया है शाफ्ट का, और जिस पे थ्रेडिंग होनी है, और पीछे का डायमीटर 6 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डबल स्टार्ट थ्रेड लिखा हुआ है। फिर हमारा कस्टम मैक्रो है। ये मैक्रो हम जैसे कि हम आपको पहले की वीडियोस में पूरा बता चुके हैं। फिर आपको स्टार्टअप मेन मिल जाएगा, ये भी हम आपको हमारी इनिशियल वीडियोस में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर हम इसके बाद आते हैं टर्निंग पे। टर्निंग का कॉन्सेप्ट सेम है, जिसके अंदर आप इनिशियली टूल को होम करते हैं, कूलेंट ऑन करते हैं, टूल बुलाते हैं, आरपीएम देते हैं। फिर उसके बाद टूल को हवा में रीपोजिशन करते हैं। रीपोजिशन के बाद इतने में हमने फेसिंग के कट लगाए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम फेसिंग के कट के आगे कैसे बढ़ेंगे। हम x को 4 करेंगे, मतलब z0 x0 पे हमारा टूल पहले की पोजीशन में था। फिर x को हमने 4 करा, डायमीटर बनाया, और z को हम 10 mm तक टर्न कर गए। 10 के बाद हमने चैम्फर मार के एग्जिट करा, जैसे कि हम सारे कोड्स में एग्जिट करते हैं, और बर रिमूव कर दी हमने ऊपर से, इसको एक स्क्वायर शेप में मूव करके टूल को। ठीक है, अब आता है थ्रेडिंग। ये बहुत मेजर है। थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट स्लाइडिंग डबल स्टार्ट का ऐसा होता है कि दो थ्रेड डलेंगे। जितनी आपको पिच बनानी है, सपोजिंग मेरे को 1.5 की पिच बनानी है, तो मैं 3 mm की पिच के दो थ्रेड डालूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, 15 mm की लेंथ और 3 mm का पिच का एक थ्रेड है ये। तो 3 mm की पिच मतलब हमारा एक थ्रेड जो है वो 3 से स्टार्ट होगा, और दूसरा थ्रेड इसी को 180 डिग्री करने के लिए, तो वो पोजीशन जो है उसकी पिच के आधी चेंज रहेगी, मतलब 3 mm की पिच, और फिर अगला जो होगा वो 1.5 की जगह से स्टार्ट होगा। तो एक Z-3 से होगा, और अगला जो है Z-1.5 से होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों 180 डिग्रीज अपार्ट हो जाएंगे। फिर ठीक है, x को 7 हमने क्यों दिया, क्योंकि हमारी शार्प 4 की है। 3 mm हम ऐड करते हैं क्योंकि हमारा टूल टेपर में एंट्री करता है। फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा इनिशियल इसकी मूवमेंट कैसे होती है। हमने x3 से करा, फिर हमने x को 7.0 कर दिया दोनों में, z को -3 और -1.5 करा। तो टूल हमारा टेपर में एग्जिट करेगा, टेपर में एंट्री करेगा। और इस वाले केस में हम टेपर जो है एग्जिट की जो होगी हम वर्टिकली उठाएंगे, हम इसको डिग्री नहीं देंगे। हम इसके 18 पासेस देंगे। अब आप पूछेंगे 18 पास हमने कैसे दिए, तो वही कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज़ होता है। 80 माइक्रोन के कट हैं, और जितनी भी आपको थ्रेड डेप्थ बनानी है उससे उसको मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा। फिर हमने Z-1.5 पे सेम साइकिल सेम x की पोजीशन दी है, क्योंकि एक स्ट्रेट टर्निंग है। अगर टेपर में होता तो x भी चेंज हो जाता माइनर में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में दिखाया है। हमने Z-1.5 करा, कोड आप सेम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर टर्निंग का रीपास, ये सेम ऊपर वाला कोड ही हमने नीचे फिर से लिखा है। अब इसके बाद हम आएंगे फर्स्ट ऑर्डर थ्रेडिंग के रीपास। सेम कॉन्सेप्ट रीपास का, Z दोनों के सेम रहेंगे, दोनों स्टार्ट का। फर्स्ट स्टार्ट है ये, सेकंड स्टार्ट नहीं चला। हमने इसको 5.27 क्यों लिखा, तो आपको दिखाते हैं। हमारे 18 पास लग रहे थे, उसमें से 2 लगाने हैं अब हमने, तो 16 पास लगे। 16 पास हटे तो 16 पास इंटू 0.08, तो 1.28 आ गया। अब 1.28 को हम माइनस करेंगे 7 से। ठीक है, तो मतलब 7 से 1.28 को हमने माइनस करा तो 5.72 हो गया। तो हमने इसको यहाँ पर 5.27 लिखा हुआ, इसको 72 कर देंगे। ठीक है, x को इसमें भी 5.72 कर देंगे। z हमारा सेम रहेगा रीपास के टाइम पे, और प्रोग्राम जो रहेगा हमारा 502 रहेगा सब प्रोग्राम में। ये हमारे 20 माइक्रोन की कट लगाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड ओडी टर्निंग पे। सेकेंड ओडी टर्निंग का सेम कॉन्सेप्ट है। हमने वही कॉल करा, टूल ऑफसेट को बुला के हमने x को पोजीशन करा। G41 का इसमें मेजर रोल ये है, क्योंकि हम इस पॉइंट तक हम जो पोजीशन कर रहे थे बिना टूल नोज रेडियस कंपनसेशन के कर रहे थे। इसके बाद जब हम पोजीशन करेंगे, क्योंकि हम पीस के ऊपर होंगे, हम टचिंग पे होंगे, तो हम उसको टूल के साथ कंपोजिशन करेंगे, कंपनसेशन के साथ।
फिर हमने Z को 15 करा, फिर हमने Z को 22 कर दिया। इस पॉइंट पे हमारा Z 15 फिर Z 22। और इस केस में हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने X को 6 नहीं करा, हमने यहाँ पर X को 6 करेंगे तो ही हमारा ऊपर उठ के बनेगा डायामीटर। ठीक है, फिर चैम्फर मार के एग्जिट करा। अब सेकंड ओडी थ्रेडिंग। अब सेकंड ओडी थ्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, अब ये चलता है पेयर में। पहला सेट था उसमें -3 और -1.5 था। नेक्स्ट सेट में आप पोजीशन कर सकते हैं 0 और 1.5 पे। उसके नेक्स्ट में होगा 3 और 4.5। तो हमने 3 और 4.5 वाला इसलिए पोजीशन करा है क्योंकि -3 वाले से -3 वाला 0 पे आता है, और 0 पे भी अगर हम पोजीशन करते हैं तो हमारी थ्रेडिंग हमारे को 15 mm की लेंथ तक नहीं मिलती। तो हमने क्या करा, हमने उसको +3 पे पोजीशन करा। +3 के बाद हमारा टूल टेपर में एंट्री करेगा, तो 3 का थ्रेड जो है, जो 3 से स्टार्ट होगा, वो 6 पे कटिंग लेगा टेपर की वजह से, और 6 की कटिंग लेने के बाद वो 15 mm तक चल जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा बनेगा, मतलब 3 का थ्रेड पूरे 15 तक टर्न करेगा, थ्रेडिंग करेगा। तो इसका 3 और 4.5 स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट्स की कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस पूरे के पूरे केस में, क्योंकि यही आपको बताती है कि आपका टूल कैसे चलेगा। फिर उसके बाद टर्निंग का रीपास है। ये सेम रीपास हमने ऊपर का कोड नीचे लिखा है ताकि कोई बर थ्रेड के ऊपर खड़ी हो गई हो थ्रेडिंग के टाइम पे तो उसको हटा दिया जाए। फिर सेकेंड ऑर्डर थ्रेडिंग Z वही रहेंगे, X जो हमने पीछे सही करे थे 5.72 और नीचे भी 5.72 ही रहेगा। Z और ये जो Z है, ये पोजीशन आप अपनी मर्ज़ी से पिच के रेफरेंस में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। रखिएगा पिच के रेफरेंस में, क्योंकि अगर आप पिच के रेफरेंस में नहीं रखेंगे तो थ्रेड ख़राब बनता है। फिर उसके बाद हमारी पार्टिंग हो जाती है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ओडी थ्रेडिंग। फर्स्ट ओडी थ्रेडिंग में यूज़ -0.08 इज़ फॉर द डेप्थ ऑफ 80 माइक्रॉन का कट जो हम यूज़ कर रहे हैं। U-3 क्योंकि हमने 4 + 3 7 लिखा था थ्रेडिंग की स्टार्टिंग में। W3 क्योंकि हमने -3 पे जो थ्रेड पोजीशन करा था वो टेपर में एंट्री करते हुए 0 पे कट शुरू करेगा। फीड हमारी 3 रहेगी और Q हमारा 00 है, मतलब 0 डिग्री स्टार्टिंग हो रही है। U हमने 0 इसलिए लिया क्योंकि ये स्ट्रेट थ्रेड है, अगर आप इसको टेपर में करते तो हम इसको चेंज कर लेते। फिर W हमारा 10 होगा, मतलब 3 का थ्रेड 0 पे आएगा और 10 mm तक फिर सीधा जाएगा थ्रेडिंग करने। और उसके बाद ये U को 3 उठाएंगे और W को 0 रखेंगे, क्योंकि हमें टेपर में एग्जिट नहीं करना। टेपर में एंट्री थ्रेडिंग और फिर टेपर में एग्जिट नहीं करना, हमारे पास सीधा एग्जिट करना है। तो सीधे में क्या करना है, हमने U बढ़ाना है, W को चेंज नहीं करना। और ये फिर पूरी साइकिल वैसे चलेगा, टेपर में एंट्री, स्लैट थ्रेडिंग, फिर वर्टिकल एग्जिट। ये W13 क्योंकि 3 और 10 और +0 तो आपका 13 होता है। अब आपकी यही 4 लाइन है, ये 3 फिर +0, ऊपर वाला 3 नीचे वाले इन दोनों का सम होता है। ये हमारी कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। ये वाली सेम कोड को आप नीचे फिर से रिप्लेस कर देंगे और उसमें Q को अगर आप 4 टाइम 0 मेंशन कर देंगे, जो आपने Q ऊपर 0 मेंशन करा था उसको 4 टाइम 0 मेंशन कर देंगे, तो वो अपने आप ही सब कोड को रीड कर लेगा। मान लीजिए फर्स्ट ओडी थ्रेडिंग का कोड है, मैं आपको इसमें जूम इन करके दिखाता हूँ, तो वो अपने आप ही करेगा कि 18 पास Z-3 से लगाने हैं इस वाले कोड के, और 18 पास Z-1.5 से लगाने हैं इसी कोड के सेकेंड हाफ के। अपर हाफ वो -3 से लगाएगा, लोअर हाफ वाला जो है वो -1.5 से लगाएगा। ये मशीन अपने आप इसको एडजस्ट करती है, क्योंकि इसमें अपनी Q को 4 टाइम 0 करा हुआ है, तो वो अपने आप इसको डबल स्टार्ट बनाता है। ये सेम 8 लाइन है। अब इधर सब स्पिंडल में कोड में प्लेस करेंगे और U को -0.02 करेंगे, तो ये आपका पॉलिशिंग कट्स के हिसाब से 20 माइक्रॉन के कट लगाएगा इस पूरी साइकिल में। अब हम आपको आगे मशीन पे दिखाने की ये होगा कैसे। ये डबल स्टार्ट थ्रेड का कोड है हमारा। इसकी थ्रेडिंग जो है, फर्स्ट ओडी थ्रेडिंग Z-3 और -1.5 से स्टार्ट हो रही है, 18 पास लगाते हुए, सेम फॉर रीपास। अब हम आगे ऑप्शनल्स ऑफ सिंगल ब्लॉक मेमोरी करके कस्टम ग्राफ में आपको दिखाएंगे कि ये चलता कैसे है। ठीक है, सिंगल ब्लॉक हमने हटाया इनिशियली ताकि हमारा जो है रीपोजिशन हो जाए, और उसके बाद हम इसको फर्स्ट ओडी टर्निंग करेंगे। फर्स्ट ओडी टर्निंग में इनिशियली फेसिंग होगी, X को 4.0 के बाद हम फ्लैट में रिटर्न OD पे कट मारेंगे। OD पे कट मारने के बाद ये Z 10 mm तक का कट होगा, और जो हम थ्रेडिंग साइकिल यूज़ करेंगे वो होगी 13 mm की थ्रेडिंग करेगी। तो जो -3 से स्टार्ट होगा वो +10 Z10 तक ही जाएगा। ठीक है, अब हमारी थ्रेडिंग साइकिल है, हमने सिंगल ब्लॉक पे ले लिया मशीन को, तो हमारी Z-3 तक आप जैसा कि देख सकते पोजीशन होगी। जो पहला कट लगा, इसमें टेपर में एग्जिट नहीं हुआ, इसमें वर्टिकल एग्जिट हुआ है, जैसा कि हम बात कर रहे थे। यही प्रोग्राम के हम 18 पास मशीन लगाई, क्योंकि हमने L18 करा। अभी वो -3 से ही कर दिया। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि Z को वो अपने आप -1.5 रीड कर लेगी। क्यों? क्योंकि जैसे इसके 18 पास होंगे वो अपने आप Z को रीपोजिशन करके -1.5 पे पोजीशन करेगी और सेम साइकिल मूव करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने अपने आप हल्की सी लेंथ आगे कर दी, 1.5 के हिसाब से पोजीशन कर दिया, और वो अपने आप उसी लेंथ पे चल रहा है।
इस थ्रेड का फ़ायदा ये रहता है कि आपको जो टेपर एग्जिट की प्रॉब्लम होती है वो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर जैसे हमारे को बिल्कुल फ्लैट एज में उठाना है थ्रेड को, तो वो हम इससे बचा सकते हैं। ये जैसे कि आप थ्रेडिंग देख सकते हैं, ये हमारी चल गई है पूरी और हमारी यहाँ रुक गई है। तो फर्स्ट ओडी थ्रेडिंग होगी। अब फर्स्ट ओडी टर्निंग का रीपास लग रहा है जिसमें फेसिंग फिर से होगी ताकि जो भी बर खड़ी हो थ्रेड के बाहर वो हट जाए। मैं इसमें आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है आपका वो पीस आपको सामने निकलता हुआ दिख जाए तो ठीक है, क्योंकि टाइटेनियम है तो मुश्किल ही दिखता है क्योंकि कूलेंट बहुत हाई प्रेशर का चल रहा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट ओडी थ्रेडिंग टर्निंग हो चुकी है। अब हमने साइकिल स्टार्ट करी, हमारा टूल रीपोजिशन थ्रेडिंग के रीपास लगे 2, फिर उसके बाद हमारा टूल रीपोजिशन हुआ और हमारा इसके बाद सेकेंड ओडी टर्निंग हो गया। सेकेंड ओडी टर्निंग के पीस के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट, हमारा पीछे हेड बनेगा और उसके बाद हम इसको पूरा पीछे तक लेंथ जितनी चाहिए उसमें 2 mm ऐड करके टर्निंग को एंड करेंगे। फिर इसके बाद जब टर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो हम जाएंगे थ्रेडिंग पे। थ्रेडिंग के अंदर सेम होगा, हमने 3 और -3 और 4.5 का सेगमेंट लिया था तो इसने अपने आप 3 पे पोजीशन करा और थ्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इसके वो 18 पास लगाएगा। इसके बाद वो 3 पे स्टार्ट करने के बाद फिर वो 4.5 पे अपने आप शिफ्ट करेगा और 18 पास उसके लगाएगा। इस साइकिल से हमारा डबल स्टार्ट थ्रेड मशीन अपने आप रीड करके बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा डबल स्टार्ट थ्रेड है और सारी प्रोफाइल्स जो हैं वो हमारी मतलब पिच के हिसाब से बनी हुई है कि मतलब एक सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, 2 सिंगल स्टार्ट थ्रेड बने हुए हैं बेसिकली पिच के डबल में, तो उनके अंदर जो 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड का अगर आप गैप देखेंगे तो 1.5 ही आएगा। बट अगर आप एक सिंगल हेलिक्स को पकड़ के देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि उस हेलिक्स की पिच तो 3 mm है, मतलब 3 mm की पिच के थ्रेड्स को ऐसे प्लेस करा गया है कि उनकी आपस में जो पिच बन रही है वो 1.5 बन रही है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक रेवोल्यूशन देंगे तो वो डबल एंटर कर जाता है पीस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है डबल स्टार्ट थ्रेड का। इससे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन मिल जाएगा कि आपका जो थ्रेड है वो डबल स्टार्ट है कि ट्रिपल स्टार्ट। इसी केस में आप 3 स्टार्ट भी बना सकते हैं, इसी केस में आप 4 स्टार्ट भी बना सकते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट वेज यूज़ करती है इन चीज़ों को बनाने के लिए और डिफरेंट ऑपरेशंस में बहुत डेडिकेटेडली यूज़ होता है। अब हमारा रीपास भी लगे, यहाँ से फिर अब हमारी पार्टिंग स्टार्ट हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पार्टिंग का कॉन्सेप्ट में हमारी पार्टिंग चल रही है। ये हमारी पार्टिंग रुक गई। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा पीस ये पड़ा हुआ है 20 mm की लंबाई का। हमने इसकी साइकिल को स्टार्ट करा और हमारी पार्टिंग स्टार्ट हो गई। ये हमारी प्री पार्टिंग थी पिछली, अब हमारी पार्टिंग चल रही है। ये पार्टिंग पार्ट ऑफ होके आपको हम पीस निकाल के दिखाते हैं कि ये पूरा का पूरा पीस जो है कैसा दिखता है, इसका ऑपरेशन कैसा चला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसी ही और नॉलेज चाहिए आप लोगों को तो ज़रूर हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इन फ्यूचर आपको ऐसे ही डेडिकेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। हमारी ये मशीन जैसी रुकेगी तो हम आपको इसमें से पीस निकाल के दिखाएंगे कि ये डबल स्टार्ट थ्रेड है जो हमने आपको इस पूरी वीडियो में बनाना सिखाया। और इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमारे को कमेंट कर सकते हैं। इस पूरे डबल स्टार्ट थ्रेड के पीस के अंदर आपको हमने थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल में एक्सप्लेन करा, जिसके अंदर हमने टेपर एग्जिट टेपर एंट्रीज हमने पिछली की वीडियोज़ में दिखा रखा है कि टेपर थ्रेड कैसे डलता है और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सारी मिल जाएगी। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये पीस है जो हमने डबल स्टार्ट थ्रेड बनाया है। इसको फ्रंट व्यू से हम एक बार अगर आपको दिखाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा डबल स्टार्ट है कि हमारे 2 थ्रेड अलग अलग पोजीशन पे 180 डिग्री से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ज़रूर हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।